नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 अप्रैल की रात में जो लाइव क्लास चला था, उसमें जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि इनमें वही सब क्वेश्चंस हैं जो उस दिन रात को वीडियो में बताया गया था। उस वीडियो कुछ दिक्कतें थी, इसलिए इसको चेंज करके एक नया वीडियो अपलोड किया जा रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सोन माटी कौन विधा किताब लागे। सोन माटी जो किताब है ये किस विधा का है, मतलब ये इसमें क्या मेनली लिखा गया है। ऑप्शन है कविता, कहानी, निबंध या कहानी कविता। देखिए सोन माटी किताब जो है ना, उसमें कहानी भी है और कविता भी है। ठीक है, हमारे सीजीएल के सिलेबस में सिर्फ कहानी पढ़ना है, कविता नहीं पढ़ना है, लेकिन इस पुस्तक में कविता भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, है ना, कहानी और कविता दोनों। अगला सवाल, सोन माटी किताबें कई गो कहानी है। इस किताब में कितनी कहानियाँ हैं। ऑप्शन 11, 13, 31, 10। बताइए, कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए क्या हो सकता है इसमें। इसका उत्तर होगा 10। इसमें 10 कहानियाँ हैं और 31 कविताएं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी पूछा गया है, तो उत्तर क्या होगा, 4 नंबर, ये 10। ठीक है, कुल 10 कहानियाँ हैं। नाम आपको याद है ना, नहीं याद है तो एक वीडियो बना हुआ है इस पर सारांश का, सोन माटी कंप्लीट बुक का सारांश बनाया हुआ है, आप देख लीजिए इसको। उसमें हर कहानी के बारे में संक्षेप में बताया गया है, सारा कहानी आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोन माटी किताब के लिखल हथ, क्या लिखल हथ। सोन माटी किताब के लेखक कौन है, कौन लिखे हैं इसको। ऑप्शंस डॉक्टर BN औदार, चित्तरंजन महतो चित्रा, डॉक्टर विनोद कुमार या पंचम महतो। बताइए, दिमाग लगाइए। डॉक्टर BN औदार तो नहीं होंगे, इन्होंने लिखा है खोट्ठा निबंध। चित्तरंजन महतो चित्रा ये भी नहीं होंगे, इन्होंने क्या लिखा है, अजगर। विनोद कुमार ये हो जाएंगे, है ना, यही हैं इस किताब के लेखक। पंचम महतो जी का किसी किताब को हम लोगों को भी फिलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है वो, उबार कौन कहानी कौन किताबें आयल है। उबार कहानी कौन किताबें आयल है। उबार जो कहानी है वो किस किताब में आया है। छाहेर, सोन माटी, दामोदर कोराय, खोट्ठा निबंध। छाहेर भी कहानी संग्रह है, ये भी है, ये तो खैर अलग है। दामोदर कोराय कविता है, कौन सा, मेला, सरंची कमल, है ना, उसी में है, दामोदर कोराय में। बहुत ही रोचक किताब है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, इस तरह का सवाल ना आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे सिर्फ उबार के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है इसका आप जवाब दे दें, लेकिन जितना भी कहानी है, छाया का भी हो या सोन माटी का हो, वो पूछ देगा। जैसे पूछ देगा कि नावा जमींदार किस किताब से आया है। ठीक है, या गुरु जी की फिक्र किस किताब का कहानी है। ध्यान रखना पड़ेगा कौन किस में से है, तभी कर पाइएगा, तो याद करना पड़ेगा। इसका उत्तर क्या होगा, 2 नंबर, है ना, सोन माटी। उबार जो है सोन माटी में है। इसकी कहानी का जो सीरीज है वो सिंपल है, छोटे छोटा नाम है, उसको याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सोन माटी किताबें कहानी ना लगे, यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सोन माटी किताब का कहानी नहीं है। ओद दीदा, खूब, मलकी बहू, नावा जमींदार। बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, है ना, नावा जमींदार। ये छाहेर का किताब है, बाकी सब जो है वो सोन माटी का है। अगला सवाल, एकर मध्य कौन कहानी विनोद कुमार के लिखल लागई। मतलब इन सब में जो ऑप्शन है, इन सब में कौन सा किताब कहानी जो है वो विनोद कुमार जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन ओदीदा, मलकी बहू, खूब, सभे। हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों जो कहानियाँ हैं ना, ये तीनों सोन माटी किताब से लिखा हुआ है। ठीक है, किससे लिखा हुआ है, सोन माटी से। इसका मतलब है कि ये सभी 4 नंबर, ये सभी कहानियाँ इनका लिखा हुआ है। इस प्रश्न का जवाब होगा 4 नंबर सभी। अगला, बिहारी कौन कहानी का पात्र लगे। बिहारी जो है वो किस कहानी का पात्र है।
बिहारी। धुआं धंधा, दू पहला जॉनरा, खूब, उबार। क्या होगा इसका उत्तर, बताइए आप। आपको ये सारा कहानी याद है ना? धुआं धंधा, दू पहला जॉनरा, खूब, उबार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, उबार होगा, है ना। बिहारी रहता है, उसके पिताजी किसान रहते हैं, है ना। बाद में ये इंस्पेक्टर बनता है जाके पढ़ के। अगला कहाँ क्वेश्चन क्या है? उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर क्या बना है? उबार कहानी में कौन बनता है पुलिस इंस्पेक्टर? गणेश, नारायण, झबरू या बिहारी? झबरू कौन था? बिहारी का पिताजी था, है ना। ये तो नहीं बनते हैं। 4 नंबर पे जो बिहारी हैं ये बनते हैं, है ना। बिहारी बनता है इंस्पेक्टर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, बिहारी। अगला सवाल, मलकी बहू में मलकी के मर्द के नाम की हल है। मलकी बहू कहानी जो है उसमें मलकी के पति का नाम क्या था? इसको तो नहीं भूलिएगा आप लोग, इस आदमी को, है ना। दामोदर, नारायण, कृष्णा, विष्णु। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, विष्णु। विष्णु था उसका पति, जो रोहतास से दूसरा शादी करके ले आता है ना, विष्णु। अगला सवाल, दहेज प्रथा पर लिखल कहानी हकई। कौन सा कहानी दहेज प्रथा पर लिखा हुआ है? 4 कहानी का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें चारों में से कौन सा कहानी जो है वो दहेज प्रथा पर लिखा गया है? ऑप्शंस क्या है बस? मलकी बहू, ओदिदा, भीतर बाहर, उबार। क्या होगा, दिमाग लगाइए। जी हाँ, आपने अगर कहानी सही से पढ़ा है तो आपको पूरे अच्छे से याद होगा कि दहेज प्रथा पर लिखा हुआ कहानी है मलकी बहू। मलकी बहू जो है उसी दहेज में पैसा कौड़ी मिलता है, लेकिन एक फटफटिया बाकी रहता है, जिसकी वजह से विष्णु उसका पति जाके दूसरी शादी कर लेता है ना। अगला सवाल 11 नंबर, चानो वाली कौन कहानी का पात्र लगाई? चानो वाली किस कहानी का पात्र है? ऑप्शंस, खूब, ओद दीदा, भीतर बाहर, मलकी बहू। ये किस कहानी के पात्र बताइए? चानो वाली याद है ना? हाँ, ये है ओद दीदा का। इसका है ओद दीदा का। देखिए, अगर आप वीडियोस को ऑफलाइन देख रहे हैं ना, मतलब लाइव नहीं चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो उसको आप कमेंट कीजिए उसको, ठीक है। इससे मालूम चलेगा, मेरे आंसर बोलने के पहले आप कमेंट कीजिए, ताकि अपने टेस्ट को पता कीजिए ना कि आप सही जानते हैं कि नहीं जानते हैं। समझ बात को? हाँ, ठीक है। तो 11 का 2 क्या हो जाएगा? ओद दीदा, इसका उत्तर, ठीक है। अगला सवाल क्या है? रोजगार खातिर पलायन पर लिखल कहानी है कई। रोजगार के लिए पलायन होता है ना, रोजी रोटी के खोज के लिए कहीं बाहर चला जाता है आदमी, तो उस पर लिखा हुआ कहानी कौन सा है? भीतर बाहर, मलकी बहू, जिंदगी की डवानी या मायके लोर। कौन सा होगा बताइए? इसमें होगा 4 नंबर, मायके लोर, ठीक है। मायके लोर में क्या होता है, इसका बेटा वो अपनी माँ को छोड़ के बाहर चल जाता है, जाने लगता है कमाने के लिए, क्योंकि उस गांव का कोई आदमी है जो बाहर जाके कमा के तरक्की करके दिखाता है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर, माइकल लोर। अगला सवाल, सोंद माटी किताब की आखिरी कहानी कौन टा लगे गई? सोंद माटी किताब में लास्ट कहानी कौन सा है? 10 कहानियाँ हैं, लास्ट कौन सा है? पहला तुबार है, आखिरी कौन सा है? ओद दीदा, खूब, भीतर बाहर, माइके लोर। क्या लास्ट है बताइए? लास्ट है हुप, है ना। हुप कहानी जो है वो लास्ट है, आखिरी कहानी है। अगला सवाल, आप लोग कमेंट कर रहे हैं इसको? कमेंट करना मत भूलिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और शेयर करने से हो सकता है किसी और को फ़ायदा हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगला सवाल 14 नंबर, जंगली कौन कहानी पात्र लगे? जंगली किस कहानी का पात्र है? भीतर बाहर, धुआं धंधा, जिंदगी की डवानी या माइकल लोर।
ऑप्शन बताइए, आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए आंसर को। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, जिनगिक डोवानी, है ना। जिनगिक डोवानी जो है वो उसी में जंगली नाम का एक कैरेक्टर है, पात्र है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसानी है, जिनगिक डोवानी जंगली ज से नाम है तो आसानी से याद हो जाएगा। 15 नंबर, 15 क्वेश्चन। सोन माटी कहाँ से प्रकाशित भेल है, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब जो सही से दे दीजिएगा ना, चलिए उसको मान लेते हैं। हाँ बताइए। पहला ऑप्शन है बोकारो प्रकाशन, दूसरा बोकारो खोट्टा कमेटी, तीसरा बाली डी खोट्टा कमेटी, चौथा जनजाति भाषा एकेडमी। सोन माटी कहाँ से प्रकाशित हुई है? इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। ठीक है, जनजाति भाषा एकेडमी, यहाँ से ये प्रकाशित हुआ है, ध्यान रखिएगा, जनजाति भाषा एकेडमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, छुआछूत पर लिखल कहानी ला गई। छुआछूत पर कौन सा कहानी लिखा गया है? छुआछूत, ओद दीदा, उबार, खूब, धुआंधंधा, कौन सा कहानी है जो छुआछूत पर लिखा गया है? कमेंट कीजिए आंसर अपना। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, ओद दीदा, है ना। इसमें कानों वाली होती है, ठीक है। उसी जब कोई मेहमान इनके घर आता था तो इसके पैर नहीं छूता था, क्योंकि ये नीच जाति की थी, लेकिन सभी का भरण पोषण सभी का सेवा करती थी, ये सबका ख्याल रखती थी, अच्छे से ख्याल रखती थी, है ना। अगला सवाल है, गुनेश्वर बाबू कौन कहानी पात्र ला गई? गुनेश्वर बाबू किस कहानी के पात्र हैं, किस कहानी में आए हैं ये? धुआंधंधा, खूब, भीतर बाहर, माय के लोर, किसमें है ये? खूब में है ना। किसमें है? खूब में है, उसमें सेठ रहते हैं, खूब में। अगला सवाल, दामोदर कौन कहानी का पात्र ला गए? दामोदर किस कहानी का पात्र है? धुआंधंधा, खूब, भीतर बाहर, और माय के लोर, ये 4 ऑप्शन है। दामोदर किस कहानी का पात्र है बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा खूब। खूब में ही था गुनेश्वर बाबू और दामोदर। दामोदर बाद में इंस्पेक्टर बनता है ना, और गुनेश्वर बाबू उसी में सेठ रहते हैं। अगला सवाल, गुनेश्वर बाबू हृदय परिवर्तन कैसे हो है? गुनेश्वर बाबू का हृदय परिवर्तन कैसे होता है? गांधी जी के भाषण से, दामोदर के उपकार से, साधु महात्मा के संगत से, या विनोबा भावे के जीवनी से? तो दामोदर जो है ना, इस पर काफ़ी उपकार कर देता है बाद में, कहानी आपको याद होगा। इस कारण से इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये शिक्षा को मानने लगता है। वो कहता है कि शिक्षा से ही विकास संभव है, इसी से कोई उन्नति कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल 20 नंबर, गंगा सागर तीर्थ कर के गेल हल, कौन गया था तीर्थ करने के लिए गंगा सागर? ये भी हूब कहानी का ही क्वेश्चन है ना। जंगली, दामोदर परिवार, गुनेश्वर बाबू परिवार, या कोई नहीं? इसका उत्तर होगा 3 नंबर, गुनेश्वर बाबू का परिवार। गुनेश्वर बाबू जो है ये फुल फैमिली गंगा सागर तीर्थ करने गए थे। ये गंगा सागर तीर्थ कहाँ होता है पता है आपको? ये बंगाल में होता है, ठीक है, बंगाल में कहीं पे होता है। तो ये था इसका जवाब 3 नंबर, गुनेश्वर बाबू परिवार। अगला, सिराजुद्दीन कौन कहानी में आयल है? सिराजुद्दीन जो है वो किस कहानी में आया है, किस कहानी का पात्र है? सिराजुद्दीन कौन है ये लड़का? ये लड़का वही लड़का है जो फुटबॉल खेलने जाता है ना, और सबका ख्याल रखता है। दोस्त बीमार पड़ जाता है, उसको उठा के फिर इलाज करने ले जाता है, वही सिराजुद्दीन है। किस कहानी का है? भीतर बाहर, खूब, उबार, माय के लोर, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 नंबर, भीतर बाहर, है ना। ये जो है भीतर बाहर कहानी से बिलोंग करता है। अगला सवाल,
शिक्षा के महत्व के बारे में कौन कहानी में बतवल गया है? शिक्षा के महत्व के बारे में कौन से कहानी में बताया गया है? ओ दीदा, मलकी बहू, दू पहला जौनरा या अजवार भौजी बेड़ाल चंगा। इसका क्या उत्तर होगा? शिक्षा के महत्व पे बताइए। इसका उत्तर होगा 4 नंबर, अजवार भौजी बेड़ाल चंगा। ये जो चैप्टर है ना, ये कहानी, ये शिक्षा पे दिखाया गया है। इसमें भाभी का 10 बच्चा रहता है ना, लेकिन कोई स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। वो जो सो करके कोई आम तोड़ने में मगन है, कोई मछली मारने में मगन है, यही सब करके दिन पार करता था। लेकिन जब लेखक आते हैं घर तो भैया को भाभी को समझाते हैं और कहते हैं कि इसको स्कूल भेजिए। फिर गांव के स्कूल में सबका नाम लिखा देते हैं और फिर पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाते हैं। अगला सवाल, नरेना का संबंध कौन कहानी से है? नरेना किस कहानी का पात्र है? किस कहानी में आया है? ऑप्शन है ओ दीदा, मलकी बहू, दू पहला जौनरा और अजवार भौजी बेड़ाल चंगा। इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है। जो इसका आंसर होगा ना वो इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसमें से चारों कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा माय के लोर। माय के लोर, ये जो कहानी है ना, इसमें नरेना आता है, माय के लोर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माय के लोर। ध्यान दीजिएगा, नरेना जो है वो माय के लोर कहानी में आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसना का बाप की काम कर रहा है? किसना का बाप क्या काम करता था? लोहारी क्या, सूप दौरा बोने क्या, माटी काटे क्या या खेती किसानी क्या? क्या काम करता था? वो काम करता था सूप दौरा बोने का, है ना। किसना का बाप, किसना का माई, ये काम करता था सूप दौरा बोने का। बांस वाला होता है ये, सूप वगैरह बनता है। अगला सवाल है, आखिरी है ये, बिसुन कौन कहानी का पात्र लगे? बिसुन किस कहानी से बिलोंग करता है? किस कहानी में बिसुन का जिक्र आया है? इस आदमी को तो नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है। कौन सा होगा? उबार, ओ दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर। इसका उत्तर सही जवाब क्या होगा? 3 नंबर, मलकी बहू। किस बिसुन जो है वो मलकी बहू कहानी में आया था, उसी का पात्र है, ठीक है। ये था कुछ सवाल, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और किसी का फ़ायदा हो जाए। और बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।